लोग कहते हैं बीच वाले ना हो तो भगवान मिल जाए, लेकिन बीच वाले को मिलाना पड़ता है। आप जानते हैं कि संसार जगत में भगवान है, लेकिन भगवान को बताता उसका स्वरूप पहचान कौन कराता है? गुरु। भगवान को पहचान बताने के लिए भगवान ने भेजा नारद जी को, जाओ तुम उसको मंत्र दे दो। नारद जी कहते महाराज परीक्षा भी लेना बिना वैसे शिष्य नहीं बना सकते हैं। परीक्षा लेने के लिए नारद जी पहुंचे, गुरु से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को खोजने जा रहा हूँ। कहा भगवान कैसे हैं, कितने हैं, कैसे मिलेंगे, सब कुछ जानते हो? कहा मेरी मैया ने कहा है, भगवान का स्वरूप बताया है। तो कहा कि बेटा ये बात ये बताओ, खाली मां के कहने से तुम घर से निकल पड़े? तुमको मालूम है घर में रहते थे, 4 बार भोजन करते थे, दूध पीते थे, सब नाश्ता करते थे, जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा? ध्रुव महाराज ने कहा जब दांत नहीं थे तो दूध दियो। भगवान ने व्यवस्था का गर्भ में कौन, नारद से पूछा कि गर्भ में कौन पालन करता है? 9 महीने तक गर्भ में भोजन कौन देता है? वहां की व्यवस्थापक कौन है? नारद जी चुप हो गए। बात तो सही है कि जब बालक पैदा हो जाता है तब महाराज दांत नहीं, तब दूध दियो, और जब दांत दियो तो अन्न भी दियो। जब दांत नहीं होता है तो दूध की व्यवस्था भगवान करते हैं। माँ के स्तन से दूध भगवान की व्यवस्था है। इसीलिए माँ, भगवान ने स्वयं कहा इस जगत में मैं हर जगह उपस्थित में नहीं रह सकता हूँ, इसलिए माँ का ये रूप हमारा ही रूप समझ करके आप लोग माँ हो जाए, क्योंकि पालन करता परमेश्वर भी होता है और पालन करता माता और पिता भी है। तो नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी तो मजबूत दिखाई देती है चेला का। जंगल में आए हो, घर पर तो सब लोग थोड़ा सा तबीयत खराब होता था, कुछ भी होता था, लोग ठीक ठाक करवाते थे। यहाँ तो नारद जी की बात सुन करके कहा महाराज जिसकी उपासना मैं करता हूँ वो जगत का पालन करता है, कि जाके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का भक्त कभी वो हार नहीं सकता। जिसके रक्षक परमात्मा परमेश है, जगत में उसे कोई मारने वाला नहीं है, और जिसका भक्त जगत में चलता है उसे कोई हराने वाला नहीं है। मैं तो भगवान का भक्त हो गया। नारद ने कहा ये भी सीढ़ी मजबूत हो गई। तो जब सारी सीढ़ियां को मजबूती से देखा तो कहा तो मंत्र तुमको भगवान का कैसे मिलेगा? कौन सा मंत्र जपोगे? तब नारद जी की वचन सुन के ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, 5 साल का वाला काम मैंने माता और सभी श्रेष्ठ जनों से सुना है कि जो शस्त्र मिल जाए तो वो गुरु का ही स्वरूप होते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप में आप संत हैं, आपका दर्शन मैंने किया, आपको ही मैंने गुरु मान लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कौन सा मंत्र मुझे दोगे। नारद जी विरुद्ध होकर के और मंत्र देते हैं। मंत्र का जाप शुरू करते महाराज लोग, और निष्ठा विश्वास कई साल बीतने के पश्चात धीरे धीरे ध्रुव के मन की निष्ठा बढ़ती गई। एक ना एक दिन तो भगवान आएंगे, और इसी विश्वास के साथ महाराज आज वो लीला हुई कि महाराज ध्रुव ने अपनी सांस को रोक दिया।
सांस रोक देते हैं। और जब प्राणवायु को रोका, प्राणवायु रुकते ही संसार की वायु भी रुकने लगी। चराचर जगत का प्राणवायु बंद होने लगा। जगत में प्राणवायु की कमी सारी सृष्टि मृत्यु की तरफ चलने लगी। अब यह चराचर जगत भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान रक्षाम त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान के पास ब्रह्मा देवता पहुंच करके और कहते हैं कि प्रभु आपका भक्त, कई बार हम लोगों ने जाकर के दर्शन दिया, आप भोगने के लिए कहा, लेकिन माना नहीं। आज उसने प्राणवायु को सुनिश्चित करके और आपका भजन कर रहा है। आप जब तक दर्शन नहीं दोगे तो जगत के प्राणवायु को उसने बांध दिया है। भगवान कहते हैं कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा वो 5 साल का बालक है। तो लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी हम दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आज तक भक्तों को आप दर्शन देने जाते थे और आप दर्शन के लिए जाने, इसका मतलब काम है ऐसे भक्त को देखना चाहता हूँ जिसने चराचर जगत के प्राण को बांध दिया हो। और वो भी 5 साल का बालक। भगवान चलते हैं इधर, जब कि भगवान कमलारूढ़ं चराचरस्य अखिल तत्त्वधाम विदेहि तन्नो विद्वाद विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। भगवान के शरणों में अपने मन को स्थिर करके ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन अंदर हो रहा। अंदर का प्रकाश कैसा है देखिए, जब ध्रुव ने आंखें बंद किया और बाहर भगवान अपने प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, तो अंदर प्रकाश बाहर प्रकाश। महाराज ध्रुव के मन में आया, आंख खोला, बाहर के प्रकाश को देखा, फिर अंदर के प्रकाश को देखा। एक बार हनुमान जी जब भगवान राम की यात्रा में और पहली बार मुलाकात हुआ, इसके साथ में इसका जिक्र आता है। तो जब हनुमान जी दिव्य रूप में ब्राह्मण का रूप धारण करके और भगवान के सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान लीलाधारी पुरुषोत्तम है, उन्होंने ब्राह्मण को जान करके भी भगवान ने प्रणाम यहाँ पर नहीं किया कि सामने ब्राह्मण देवता है और प्रणाम नहीं किया। अपनी कथा बताने लगे, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, यहाँ हरि ईश्वर बैठे हैं, हमारी वैदेही का आक्रमण हो गया, सारा कथा सुनाया। तो जब कथा हनुमान जी ने सुना तो पहचान गए, प्रभु पहचान पयो गए, चरणों में गिर गए, ब्राह्मण रूप त्याग किया। अब उससे पहले अब जब हनुमान जी से पूछा कि तुम ब्राह्मण के रूप में आए और हमने भगवान से, हनुमान जी पूछते हैं कि महाराज आपने ये देश बनाया है, आपका भी ये असली देश नहीं है? हनुमान जी ने पूछा। तो हनुमान जी से भगवान भी कहते हैं कि आप ब्राह्मण के रूप में आपका असली देश है। तब हनुमान जी ने कहा महाराज हमने आपको इसलिए पहचाना कि आप क्षत्रिय नहीं हो। कहा कैसे पहचाना क्षत्रिय नहीं हो? तो कहा क्षत्रिय इसलिए नहीं मैंने पहचाना क्योंकि जो भी क्षत्रिय ब्राह्मण को देखेगा प्रणाम जरूर करेगा, और आपने मुझे देख के प्रणाम नहीं किया, वैसे में समझ गया कि आप ब्राह्मण को क्षत्रिय नहीं हो। तो भगवान ने कहा मैंने भी आपको देखा,
आप भी असली लगते थे ब्राह्मण, आप भी नहीं, आप भी बनावटी ब्राह्मण थे। क्या कैसे? क्या आपको भी किसी भी क्षत्रिय के आगे जब आपने सर झुका दिया कैसे समझ गया कि आप असली क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो? किसी क्षत्रिय के आगे ब्राह्मण का सर कैसे झुक गया? तब हनुमान जी ने अपनी चतुरता वहां दिखाई। कहा महाराज रास्ते में क्या कर रहा था? क्या मैं फोटो का मिलान कर रहा था। क्या फोटो का मिलान? हनुमान जी ने कहा मैं फोटो मिलान कर रहा था। कहा क्या काम है? एक फोटो यहाँ पर लगा रखा था और एक फोटो वहां देख रहा था, तो दोनों को ऐसे देख रहा था कि दोनों का ऐसे मिलान हो रहा है, एक ही है। तो कहा फिर जब मैंने देख लिया कि दोनों एक ही फोटो है, तब मैंने प्रणाम किया। तो भगवान मैंने क्षत्रिय को प्रणाम नहीं किया, मैंने भगवान को प्रणाम किया है। ये हनुमान जी की चतुरता यही है। ध्रुव जी भी देख रहे हैं कि ध्रुव बाहर जो प्रकाश है वही मेरे अंदर प्रकाश है। और फिर